हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज़ का बायोलॉजी का रेलवे अलर्ट ग्रुप डी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। रूट टिप या सूट टिप में कौन उत्तक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, फेफड़े की दीवार कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के छत्ते के समान फेफड़े की दीवार होती है। अगला प्रश्न, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं पंख होते हैं? तो चमगादड़। दोस्तों, चमगादड़ के पास यह ऐसा स्तनधारी है जिसके पास उड़ने के लिए पंख होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वह स्तनपायी जो अंडे देता है वह क्या कहलाता है? तो डक बिल्ड प्लेटिपस। जो डक बिल्ड प्लेटिपस होता है वो ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। अगला प्रश्न, चींटी में कुल पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। चींटी के कुल पैरों की संख्या 6 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एंजाइम टाइलिंग कहाँ पर पाया जाता है? तो लार में। लार में एंजाइम टाइलिंग पाया जाता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, साग सब्जी उत्पन्न करने के लिए पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मानव आहार नली का भाग नहीं होता है, तो कौन सा होता है? तो वायु कोशिका। वायु कोशिका जो होती है मानव आहार नली का भाग नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण के द्वारा जाता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र की लंबाई वयस्क मानव में कितनी होती है? तो 9 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविरेशन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? तो ये जाति कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 76% होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, तारक काय की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बोबेरी ने की थी। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 19, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित अंग क्या क्या होता है? तो लीवर तथा किडनी होता है। प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अलीपुर चिड़ियाघर यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या कहलाता है? तो हीमैटिन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, जठर रस अमाशय में एंजाइम कौन कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पेप्सिन तथा रेनिन होते हैं। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो जो होता है मानव यकृत का वजन होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, यकृत द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रोटीन क्या कहलाते हैं? तो हिपैरिन प्रोटीन कहलाते हैं। हिपैरिन प्रोटीन कौन होते हैं? तो यकृत द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न, मनुष्य में कितने कंकाल तंत्र भाग होते हैं? कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 भाग होते हैं, अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल होते हैं। अगला प्रश्न, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। फीमर जो होती है जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो दोस्तों, ये रेलवे अलर्ट के केसेट क्यूज़ के बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे जो रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।